आज हम बाइबल में से देखेंगे कि बाइबल हमें हिरन के बारे में क्या बताती है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बाइबल के समय में हिरन शिकार किए जाने वाले जानवर थे और इन्हें इस्राएली अपने भोजन में शामिल करते थे क्योंकि हिरन जुगाली करता और उसके खुर खुले होते हैं। हम पढ़ सकते हैं भविष्यता विवरण उसका 14 अध्याय उसका 4 से लेके 5 वचन। जो पशु तुम खा सकते हो वह ये हैं, अर्थात गाय बैल, भेड़ बकरी, हिरन, चिकारा मुर्ग, बनैली बकरी, सांबर, नील गाय और बनैली भेड़। इस वचन में हमने देखा कि हिरन एक शुद्ध एनिमल है और इसे इस्राएली खा सकते थे। हिरन को उसकी फुर्ती और नाजुक नाम से जाना जाता है। हिरन जब भी खतरे को महसूस करता तो उसी समय तेजी से दौड़ने, कूदने और तैरने में बहुत तेज हो जाता है। हिरन एक कोमल जानवर है। इस्राएल जैसे सूखी भूमि के वातावरण में हिरनों को पानी खोजने के लिए दूरी तय करनी पड़ती थी। बाइबल के लेखकों द्वारा हिरन के लिए सुंदर, अनुग्रहकारी, तेज, ना गिरने वाला शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जब दाऊद ने अपनी कलम उठाई और लिखा, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसका 1 वचन, जिसमें लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यहाँ पर दाऊद एक नेचुरल डिजायर जो परमेश्वर के लिए इंसान में होती है उसे दिखा रहा है। परमेश्वर के लिए लालसा रखना कुछ लोगों के जीवन में कम भी हो सकती है। इसका कारण हो सकता है कि उनके जीवन में शायद कुछ बुरे एक्सपीरियंस हो और उनका मन परमेश्वर से दूर हो गया हो बजाय कि परमेश्वर के और करीब आने से। अपनी प्यास बुझाने के लिए हिरन एक मन होती है। जैसा हिरन और जल का एक रिश्ता है वैसे ही हमारा भी परमेश्वर से एक रिश्ता है। और जब हिरन पानी पी लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह हम भी परमेश्वर में पूरी तरह संतुष्टि पाते हैं। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय और भजन संहिता उसका 18 दोनों में दाऊद द्वारा बहुत अच्छा छुटकारे का गीत लिखा गया है। हम पढ़ेंगे, वह मेरे पैरों को हिरनियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। ये दाऊद ने उस समय लिखा जब यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया। आजादी, फुर्तीलापन और पांवों का पहाड़ों से हिरन की तरह ना फिसलना दाऊद के जीवन को दिखाता है। भविष्यद्वक्ता हबक्कूक भी हिरन को छोड़ और किसी का नाम नहीं लेता। वो कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा मलमूल है, वह मेरे पांव हिरन के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जिन लोगों को परमेश्वर चंगा करते हैं वो हिरन के समान हो जाएंगे। यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं, तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। यशायाह कहते हैं कि जब परमेश्वर सूखी भूमि हरी भरी कर देगा तो परमेश्वर के लोग हिरन के समान भागने लगेंगे, आनंदित होंगे। जब हबक्कूक ने अपनी किताब शुरू की तो वह घाटी में उतरा था और परमेश्वर की इच्छा से मलयुद्ध कर रहा था। फिर वह ऊपर चढ़ गया और गुम्मट में खड़ा हो गया और परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। परमेश्वर का वचन सुनने और परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद वह पहाड़ की चोटियों पर आत्मविश्वास से बंधे हुए हिरन के समान हो गया। समझने वाली बात यह है कि उसके हालात नहीं बदले थे लेकिन वह खुद बदल गया था और अब वह देखने की बजाय विश्वास से चल रहा था। अब वो परमेश्वर से हर बात के लिए स्पष्टीकरण नहीं चाहता था, बस वो अब परमेश्वर के प्रोमिसेस के अनुसार जी रहा था। सो मेरे प्रियो, जैसे हिरन पानी के लिए प्यासा होता है, उसके अंदर एक तड़फ होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर के लिए एक तड़फ होनी चाहिए।
सो मसीह में मेरे भाई बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यीशु मसीह की जय हो।